अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों के प्रश्न है कि सर मुझे इधर जाना है तो मैं क्या करूं। देखो, अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला है, फिर बता रहा हूं कि 17 फरवरी से 20 मार्च का समय ऐसा है, इतना विस्फोटक है। और उसमें भी मैंने बोला है कि 13 मार्च बहुत इम्पोर्टेंट समय है, और 13 मार्च के आगे पीछे के 4-5 दिन और 4-5 दिन, 13 मार्च के आगे पीछे के 4-5 दिन, मतलब 7-8 मार्च से लेके 13 मार्च, और 13 मार्च के बाद के 4-5 दिन, इसीलिए मैंने 20 मार्च बोला। ये तो बहुत ही घातक में घातक समय है, समझ गए ना। हाँ, 17 फरवरी से ही है वो 20 मार्च तक का है ना। तो मेरी यही एडवाइस है कि 17 फरवरी से ही, आज तो 20 फरवरी हो गई, हाँ, तो 20 फरवरी से 20 मार्च तक हवाई मुसाफरी से तो दूर ही रही हो। आपने टिकट भी बुक करा लिया तो कैंसिल कर दीजिए, और फिर से बुक कराओ तो 2 अप्रैल के बाद कराना, क्योंकि उसकी जो परछाई है, प्रभाव की भी एक परछाई होती है, तो 2-3 अप्रैल तक वो चलती रहेगी। तो फिर आगे आपको हवाई मुसाफरी करनी है, इंटरनेशनल या लोकल, तो 20 फरवरी से 20 मार्च तक हवाई मुसाफरी से दूर रहिए। और जो उसकी जो ग्रहों का प्रभाव है, उसका जो साया है, उसका जो परछाई है, वो 2 अप्रैल तक चलती रहेगी। तो हो सके तो 2 अप्रैल तक हवाई मुसाफरी से दूर रहिए। दूसरी बात, ये कालखंड ऐसा है, एकदम विस्फोटक है, मतलब ब्लास्ट, और उसके प्रभाव से जो 2 अप्रैल तक होगा, 20 मार्च तक होगा पूरे संसार में, वो एक्शन का रिएक्शन हम फिर अप्रैल से मई 11 तक देखने जा रहे हैं, समझ गए। तो इन समय में आप मिडल ईस्ट में हो, यूरोप में भी हो, या अपने ही शहर से कहीं बाहर हो, तो सो केयरफुल हो। आपको अपने घर रिटर्न आने में भी दिक्कत आ सकती है, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। फिर वो मई के बाद थोड़े 15-20 दिन की शांति है, फिर जून के 15 दिन की, लास्ट 15 दिन की शांति है, फिर जुलाई अगस्त इसी प्रकार का कालखंड है। तो कम से कम 15 मई तक तो आप बहुत ही केयरफुल रहना। और फिर बता दिया आपको, ध्यान से सुनो, 20 फरवरी से 20 मार्च, और वो जो प्रभाव है उसका परछाया है 2 अप्रैल तक चलेगा। तो इस दौरान आपको हवाई मुसाफरी से दूर ही रहना है। ट्रेन में मुसाफरी करो, बस में करो, अपनी कार में करो, तो सो केयरफुल, बराबर। सभी जगह पे दृष्टि रखो, कोई विस्फोटक, कोई पदार्थ तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है, क्योंकि ये कालखंड के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है भारत में भी, कि भारत को फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 की ओर जाना पड़ सकता है। परिस्थिति ऐसी निर्माण हो सकती है। अभी ऐसा पीछे मत पड़ जाना कि सर होगा। परिस्थिति ऐसी निर्माण हो सकती है, और उसी प्रकार की घटना विश्व में कहीं भी हो सकती है। ऐसा टेररिस्ट ऐसे हो सकता है कि वहाँ से माहौल एकदम विस्फोटक हो जाए, ठीक है। और मिडल ईस्ट में जो अमेरिका ईरान का जो चल रहा है, उसके ऊपर बारीकाई से नज़र रखिए। और मैंने बोला है परमात्मा की कृपा से कि एकाध अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, यूएसआर का जो अभी सबसे बड़ा जहाज जयराल, ऐसा कुछ नाम है, वो भी जा रहा है। तो ऐसे में से एकाध जहाज पे ईरान या उसके प्रॉक्सी ने जो शक्ति, जो ताकत चाहती है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो उसने अटैक कर दिया और एक आध को जल समाधि दे दी। इवन चीन और रसिया के भी ऐसे ही युद्ध जहाज उधर ईरान के साथ, मतलब युद्ध की प्रैक्टिस करने का एक बहाना है, लेकिन उन्होंने भी भेजा है।
तो उनमें से भी कोई एक आध की जल समाधि हो गई तो वहाँ से ये जंग, ये आपको मैं की पॉइंट्स दे रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कई वीडियो में बोला हूँ, वहाँ से ये जंग इतनी भड़क जाएगी कि आपको आपका सामान पैक करना पड़ेगा। आपको आपका प्लान बी का मतलब जो भी आपका है उसको मतलब ओपन करना ही पड़ेगा, फिर वो पूरे विश्व के लिए परिस्थिति ईसा मूसा में तब्दील हो जाएगी। तो वो सब आप बहुत बारीकाई से ध्यान रखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ से अपडेट में रहिएगा। दूसरी बात भी मैंने कल के वीडियो में बोली कि 20 तारीख की फ्रीक्वेंसी, मतलब आज की बात कर लो, आज की तारीख क्या है 2026, तो इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत है। और जब से 2020 आया है तब से पूरे विश्व में प्रलयकारी परिस्थिति चालू है। कोरोना भी 2020 से ही साथ हुआ, तो ये 2 की फ्रीक्वेंसी अभी चलती रहेगी और उसकी 2 की फ्रीक्वेंसी आज से ही है, बहुत है, ठीक है ना। तो बी केयरफुल, है ना। इसी 2 की फ्रीक्वेंसी में ही रसिया ने यूक्रेन पर फर्स्ट जो रसिया यूक्रेन का चालू हुआ था वो भी 22 या 24 फरवरी उसी मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी में ही हुआ था। तो ये 2 की फ्रीक्वेंसी ये हफ्ता पूरा महीना रंग ला सकती है। 2 ग्रहण है, उसका भी प्रेशर और ग्रहण का इंटेंशन ही पापियों और पाप का स्रोत को ख़त्म करना है। तो परमात्मा की जो भी इच्छा है पापी और पाप का स्रोत ख़त्म करने में, तो ये जो रसिया यूक्रेन का माहौल है और मिडल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान वाला जो एंगल है और दूसरे जो भी विश्व में एंगल है, तो वहाँ पे पूरी बारीकाई से नज़र रखिए। उधर से कुछ ऐसा परमात्मा की लीला हो सकती है कि फिर ये विश्व पापियों और पाप का स्रोत को ख़त्म करने की दिशा में अपने आप चला जाएगा। ये सब कल की रुद्र भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला देखते रहिए और अपना भी जीवन शुद्ध, सात्विक और चरित्र बना के प्लान भी रेडी रख के जीवन जिए। ये जो 2025 से 32 का मैंने बोला था, 25 ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो ये 2026 से 32 तक का कालखंड है। वो कोई भी इंसान हो उसको शुद्ध सात्विक जीवन जीना पड़ेगा और प्लान भी रेडी रख के जीना पड़ेगा, नहीं तो उसको और उसके परिवार को परेशानियां देखनी पड़ सकती है। दूसरा मैंने बोला है कि आवेश में आके रोड पे मत उतरना, क्योंकि ये जो ग्रहमान है 32 तक के, वो पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की वजह से, धर्म के जुनून की वजह से, है ना, किसी न किसी पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोग धार्मिक कट्टरता की वजह से रोड पे उतरेंगे। सरकारी संपत्ति और दूसरे धर्म के मंदिर, मस्जिद को, गिरजाघर को, चर्च को नुकसान करने की कोशिश करेंगे। दूसरे धर्म की माता बहनों के साथ गलत करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी रास्ता आप अपनाओगे वो इंसानियत, मानवता की विरुद्ध जाएगी, तो फिर आपको बहुत झेलना पड़ेगा। तो बिन जरूरी रोड पे उतरना मत। पूरे विश्व में राष्ट्रवाद, धर्मवाद और धार्मिक जुनून, राजकीय कारणों से बहुत सुख देखेंगे, बहुत देश जलेंगे, बहुत देश अंदर से भी जलेंगे और बॉर्डर पे मतलब युद्ध में भी जलेंगे। तो बहुत कुछ होना है। अपने आप को संयम से रखिए और प्रभु की प्रार्थना कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।